नंदनगरी इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। दिल है कि मानता नहीं। बुजुर्ग महिला अपने किराएदार से इश्क फरमा रही थी। खूनी इश्क। जब किराएदार को पता लगा कि महिला अब उसे शादी करने से रोक रही है, तब उसने एक सोची समझी साजिश के तहत महिला को निपटा दिया। पुलिस कस्टडी में आप देख रहे हैं देवेंद्र उर्फ देव को, जिसे एक बुजुर्ग महिला की हत्या को लेकर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आशा देवी और देवेंद्र के बीच नजदीकी थी। आशा देवी इसका मकान मालकिन थी और देवेंद्र किराएदार था। देवेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन आशा देवी उसे शादी न करने का दबाव बना रही थी, जिससे तंग होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी दिल्ली की घटना, जिसमें बुजुर्ग महिला की हत्या को लेकर आरोपी देवेंद्र उर्फ देव को गिरफ्तार किया गया है। नंदनगरी इलाके में बुजुर्ग महिला की अगवा कर हत्या करने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस का तो यह भी कहना है कि बुजुर्ग महिला के बेटी के साथ भी इसके रिश्ते थे। आरोपी अलीगढ़ यूपी का रहने वाला है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर दिया है। मकान मालकिन इसे शादी करने से रोक रही थी, जिससे गुस्सा होकर इसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि देवेंद्र और देव जो एक ही व्यक्ति है, वह महिला के कब्जे से नकदी और आभूषण भी लूटकर चंपत हो गया था। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की की किस प्रकार बुजुर्ग महिला की हत्या की गई और कैसे आरोपी गिरफ्तार किया गया। महिला को हम ढूंढ रहे थे, वी अज्यूम की महिला की डेड बॉडी होगी, क्योंकि 10 तारीख से महिला मिसिंग है। दिलशाद गार्डन में रहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे इस परिवार की, एक नंदनगरी में, एक हर्ष विहार में। तो नंदनगरी बताते हैं कि 10 तारीख को ये निकली हैं अपना किराया लेने के लिए और उसके बाद घर लौटी नहीं, तो इनके परिवार वाले चिंतित थे। 13 तारीख को उन्होंने एक मिसिंग एंट्री लिखाई है नंदनगरी में। दैट इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस हैज़ गॉट कि शी इज़ मिसिंग। उसके बाद 15 तारीख को जब उनका दूसरा एक प्रॉपर्टी है हर्ष विहार में, वहाँ उनको बताया कि बदबू आ रही है। फिर उन्होंने जब चेक किया तो फिर वो एक बेड बॉक्स जो होता है, दीवान जिसे बोलते हैं, बिस्तर, उसके अंदर प्लास्टिक से लिपटा हुआ कुछ था जो बहुत स्मेल कर रहा था। तो उसके बाद एफएसएल टीम वगैरह सारी बुलाई। तो फिर ये आशा देवी जो मिसिंग थी, शी इज़ अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, तो उनकी लाश थी जिसको उसके अंदर हटा दिया गया था। और जो किराया जिनसे ये लेने गई थी, तो वहाँ हमने जब पूछताछ किया तो वहाँ पे एक देवेंद्र अलियास देव है, 30-31 साल का लड़का, वो उसी दिन से गायब था। तो नेचुरली हम लोग की जो सस्पेशन की सुई थी उसी तरफ हुई और इससे हमने तफ्तीश करना शुरू किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने 3-4 टीम बनाई थी। जो एक टीम थी जो एसीपी हमारे अभिषेक हैं, एसीपी गोकुलपुरी, वो नंदनगरी का काम देख रहे हैं, और हमारे एसएचओ नंदनगरी साहब रणधीर सिंह साहब, इन लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई और सारी सीडीआर एनालाइज करके सब कुछ करके देवेंद्र को ढूंढ के निकाला। तो देवेंद्र भाग के अलीगढ़ में जाके छुप गया था, तो वहाँ से उसको टीम को लेकर आए। तो अभी मैंने ही बात की देवेंद्र से, टीम ने पहले ही बात कर ली। तो उसने जो खुलासा किया वो थोड़ा सा प्रकाश डालता है इस चीज़ में। वो बताता है कि करीब वो 2015 में दिल्ली आया, अलीगढ़ से, 12वीं तक पढ़ा हुआ है। पिताजी उसके किसान का काम करते हैं, वहाँ कुछ खेती बाड़ी भी थी इनकी। और बड़े सपने लेके जैसे लोग आते हैं दिल्ली, तो ये भी आ गया। पर यहाँ के कुछ कहता है कॉपर का मैंने कुछ काम वाम भी किया, फिर वो कोविड पीरियड में वो ठप हो गया। तो प्रेजेंटली 2 साल से अनएम्प्लॉयड है।
पर ये बताए कैसे कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। तो इसने झूठ बोलना शुरू किया। पहले अपने पिताजी को जाके इसने बोला कि जी मैं जर्मनी में पढ़ता हूँ, और उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये अपने साथ कुछ पीएसओ हायर करके ले गया। और बताते हैं कि पिताजी इम्प्रेस हो गए, आगे पढ़ रहा हूँ बोल के उन्होंने कुछ 2-3 बीघे ज़मीन भी बेची और इसको पैसा प्रोवाइड किया, जिससे इसका काम चल रहा था। अब 4 साल पहले ये इस मकान में शिफ्ट हुआ है, ए ब्लॉक में, सेकंड फ्लोर पे रहता है, 7-8 हज़ार रुपये किराया देता है। तो बताते हैं कि जो मकान मालकिन है आशा देवी, तो नाउ शी 60, पर उस समय 55-56 साल की थी। तो इनके साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और मिलना जुलना था इनका बीच में। और उसी फ्लोर में एक उर्मिला देवी रहती हैं, उनकी एक बिटिया है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर उनका है नीचे वालों का, तो सेकंड में ये रहता है। तो उनकी जो बेटी है उसके साथ भी इसकी दोस्ती हो गई और उनके रिश्ते की भी बात चल रही थी। अब हुआ क्या है कि 4 तारीख को उनका रोका हुआ। अब रोका होने के बाद आशा देवी को पसंद नहीं आया, तो वो उसको बार बार इसको मिलने के लिए बोलती रही कि तुम मेरे से मिलो, मेरे से मिलो। और 10 तारीख को ये तय हुआ कि ये लोग हरिद्वार वाले मकान जो कि खाली था वहाँ पे जाके बैठ के बात करेंगे। वहाँ पे जब ये लोग गए तो दोनों में झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि भाई तुम कैसे शादी कर सकते हो, जब तक मैं हूँ तुम शादी नहीं करोगे। एंड ये शादी करना चाह रहा था नेचुरली, इजी अंक इज 31। और इसने महक के परिवार वालों से भी झूठ बोला हुआ था कि मैं CBI में काम करता हूँ, मैं कुछ और काम करता हूँ। और मतलब झूठ नटवर लाल टाइप है ये थोड़ा, तो हर किसी को थोड़ा झूठ झूठ बोल के इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो वहाँ इन लोग की जो कहासुनी हुई वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बताते हैं ये कि और फिर आशा देवी ने हाथ उठा के इनके ऊपर 2-3 बार थप्पड़ मारा। तो गुस्से में आके इसने भी वहाँ एक ईंट रखी थी पहली मंजिल पे, वो ईंट उठा के उनके सिर पे मारी, वो गिर गई। तो फिर उन्होंने 3-4 बार और मारा और फिर उसको समझा नहीं क्या करें, तो फिर नीचे लेके गया ग्राउंड फ्लोर पे। फिर बाहर गया एक शॉप से इसने करीब 20 मीटर प्लास्टिक का पॉलीथीन का वो शीट खरीदा, 600 रुपये का ख़रीदा। उस बात को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं अभी। और फिर वापस जाके बॉडी को लपेट के उसने बेड बॉक्स के अंदर डाल दिया। और आशा के पास में करीब 13,000 रुपये थे और उसकी जो ज्वेलरी जो उसने पहनी हुई थी वो सारी इसने उतार ली और उसके बाद ये यहाँ से भाग गया। क्या क्या बरामद हुआ इसके पास से? हाँ जी, क्या क्या अभी बरामदगी के लिए हम लोग ये सब इंटरोगेशन में बैठे हैं। दोस्तों, आपने विस्तार से DCP डॉक्टर जॉय तिर्की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को सुना। इस स्टोरी में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।